Students, welcome to my channel Biohealth Academy. Today we will do codominance and multiple alleles. क्योंकि इनके एग्जाम्पल दोनों की सेम एक कॉमन एग्जाम्पल है तो इसलिए इनको साइमल्टेनियसली आज हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। तो कोडोमिनेंस जो है वो क्या है? ठीक है, तो देखो अगर कोई दो अलील्स जो है इकट्ठी हो जाती हैं किसी इंडिविजुअल में और वो दोनों ही सोचो अपना पूरा एक्सप्रेशन दें, फुल बिल्कुल इनकम्प्लीट की तरह नहीं है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन दें, तो फिर क्या होगा? ठीक है, सो दोनों जो अपना अपना एक्सप्रेशन जो दे रही हैं वो है भी डिफरेंट है एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टॉल करेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा भी टॉल है तो वो ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का एक्सप्रेशन भी डिफरेंट है। ठीक है, सो बट दोनों ही दे रहे हैं एक दूसरे की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नया ट्रेड तो आएगा। ठीक है ना कोई नया ट्रेड प्रोड्यूस होएगा जरूर, बट दैट न्यू ट्रेड इज नॉट इंटरमीडिएट टू बोथ द पेरेंट्स। मतलब जो हमने पेरेंट्स लिए उनके बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं होगा जैसे इनकम्प्लीट में था, नया ट्रेड जरूर होगा वो। ठीक है, तो दोनों चीज़ डोमिनेट होंगी एक दूसरे के प्रेजेंस में और दोनों ही डिफरेंट एक्सप्रेशन देंगी और नया ट्रेड बनेगा और वो इंटरमीडिएट नहीं होगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसका को डोमिनेंस का। तो को डोमिनेंस मतलब एक दूसरे की प्रेजेंस में डोमिनेट। तो द फिनोमिना इन विच व्हेन ए पेयर ऑफ डोमिनेंट, ठीक है, तो दो जो डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, सो टू डोमिनेंट अलील्स कम टुगेदर इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस क्यों है सो क्यों? क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट जीन्स जो हैं, सो जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे ब्लड ग्रुप की, तो ये दो डोमिनेंट जीन्स हैं। ठीक है, ये ए एंटीजन बनाएगी ब्लड में और ये बी एंटीजन बनाएगी, तो दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दे पा रही हैं एक दूसरे की प्रेजेंस में, बट दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंट है बिल्कुल। तो ये जो है अलग तरह की शुगर बनाती है, ये अलग तरह की शुगर बनाती है। तो ये इंडिविजुअल होमोजाइगस तो नहीं है। तो अगर ए एंड ए होता तो होमोजाइगस होता, और अगर ए बी एंड बी होता तब भी होमोजाइगस होता, पर क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसलिए हेट्रोजाइगस है। तो when a pair of dominant alleles come together in a heterozygous individual, this is heterozygous, then both the alleles express their phenotypic expression completely in the presence of each other, बिल्कुल complete expression, and produce a new trait, एक नया trait बना रहे हैं, so which is not intermediate to both parents। उसमें हमने incomplete वाले में क्या लिखा था? सो ए न्यू ट्रेट इज फाउंड विच इज इंटरमीडिएट टू बोथ द पेरेंट्स, तो इसीलिए उसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी बोला था, पर इसमें ऐसा नहीं है। सो द कैरेक्टर न्यू जरूर है बट इट इज नॉट इंटरमीडिएट, तो इसलिए हमने इसको फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सो कोडोमिनेंस एंड सच अलील्स, ये जो अलील्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज कोडोमिनेंट अलील्स। ठीक है, अब मल्टीपल अलील्स में क्या सो देखते हैं कि क्या है, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसकी। अब सो ये जो आई जीन है, ठीक है, ये तो इसकी रिसेसिव अलील है ये। ठीक है, सो आई तो ये जो है शुगर बनाती है, शुगर पॉलीमर बनाती है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, वो अभी हम करेंगे। तो इसकी टू फॉर्म्स सो जो है वो हमारे जीन पूल में है। जीन पूल जो पॉपुलेशन का होता है तो उसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस में किया था, तो अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई जीन है इसकी 3 अलील्स अवेलेबल है। ठीक है, अलील्स क्यों बोल रहे हैं इनको? अलील्स की डेफिनेशन याद करो। ठीक है, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकेशन पे मौजूद होती हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे आई ए है तो इसी जगह पे ही आई बी भी है। ठीक है, अब अब यहाँ पे मान लो आई बी ना होके तो स्मॉल आई भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल आई हो सकता है, तो इसका मतलब दे विल ऑक्यूपाई सेम लोकस। हर इंडिविजुअल में देखो क्रोमोसोम तो पेयर तो होमोलोगस का एक ही होता है ना पेयर, जिसमें एक क्रोमोसोम फादर से आता है एक मदर से आता है, तो एक जीन यहाँ से आनी है फादर से और एक जीन मदर से आनी है। अवेलेबल 3 है पर हर इंडिविजुअल में कोई 2 ही अलील्स इनमें से होंगी। 2 सेम भी हो सकती हैं, 2 ये सेम हो सकती हैं, 2 ये सेम हो सकती हैं, और अगर आपस में कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों भी हो सकती हैं, ये एंड ये हो सकता है, ये एंड ये। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन तो मतलब होंगी 2 ही किसी भी इंडिविजुअल में। तो
जब एक ही जीन की कई ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अवेलेबल हों in the gene pool which occupy same locus on the homologous chromosomes and they control the contrasting expressions of the same character. करेक्टर क्या है, जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप तो एक ही करेक्टर है, उसके जो अलग अलग फिनोटाइप्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं ये एलील्स, ठीक है। तो मैनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन सो विच ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन द homologous chromosomes but control various contrasting traits, करेक्टर नहीं लिखना यहाँ पे, क्या, सो traits of the same character। इसका मतलब इस करेक्टर के ट्रेड्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो जिधर जैसे टॉल एंड वाफ हम लोग बोलते थे, इसका मतलब ऐसे नहीं है, इसमें 2 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं तो जिनके लिए ये जो ये अलील्स हैं सो वो भी 2 से ज़्यादा हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए ऐसी उसको अलील्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील्स। तो ये है इसका मल्टीपल अलील्स एंड ये है कोडोमिनेंट सो अलील्स। तो एग्जाम्पल जो है वो करेंगे वो कॉमन है मल्टीपल अलील्स एंड कोडोमिनेंस में, ठीक है। तो वो क्या है, ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ABO सिस्टम, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO। तो इसमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक RBCs की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन RBC की, अगर मान लो ये RBC बनाते हैं हम लोग, तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से बाहर को प्रूट्रूड करती है एक शुगर पॉलीमर। सो दिस इज शुगर पॉलीमर। आपने सुना होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं हम लोग इनको, ग्लाइकोप्रोटीन्स शुगर पॉलीमर्स हैं ये, ठीक है। और इनको हम एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजन। तो ये स्पेसिफिक होता है खास। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर पॉलीमर्स जो है बाहर को प्रूट्रूड सो करते हैं। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, ठीक है। सो ये है, सो जीन इसको जो कंट्रोल करती है, ठीक है, इस शुगर पॉलीमर्स को। अब हमारा जो जीन पूल है, ठीक है, सो जीन पूल है जो, तो उस जीन पूल में इस आई जीन की 3 फॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। ये तो ये 2 डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स जो है इसकी अवेलेबल है। अब क्या, सो जो ये जो आई ए है, आई ए, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करती है शुगर पॉलीमर जो है, सो ए एंटीजन, ठीक है। सो इसको हम लोग ए एंटीजन बोलते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो इस तरह से, तो हम लोग लिख सकते हैं ए, देन ए, इसके चारों तरफ हम लोग इस तरह से लिख देंगे ए, ऑल साइड्स ए। तो ये आरबीसी हो गया, ठीक है, ए वाला। और इसी तरह से आई बी जो है वो जो पॉलीमर बनाता है, शुगर बनाता है, वो बी है, सो दैट इज बी एंटीजन, ठीक है। बी एंटीजन बनाएगा, तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, तो इस तरह से बी बन जाएगा ऑल साइड्स। तो ये आरबीसी जो है इस पे बी एंटीजन हो गया, ठीक है। सो अब जो स्मॉल आई है वो कोई पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करती है, नो पॉलीमर, नो एंटीजन प्रोड्यूस्ड। स्मॉल आई कोई इस तरह का एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। सो कोई भी जो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ये 3 एलील्स होगी जिनके जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं वो अलग अलग हैं, पर क्योंकि ये अलील्स हैं, मल्टीपल अलील्स हैं, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा
कि दे ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इसीलिए ये अलील्स हैं। तो जैसे अब देखो, मान लो कि ये मैं होमोलोगस क्रोमोसोम बनाती हूँ, ठीक है, सो इस तरह से, सो 1 पेयर, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं IA, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई आ गया ये, तो ये हो गया। उसके बाद मैं अनदर पेयर बनाती हूँ, सो दिस इज अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस पे मैंने लिखा IB एंड इस पे लिखा स्मॉल आई, ठीक है, सेम लोकस देखो जो यहाँ पे सेंट्रोमियर से जितने डिस्टेंस पे उतने पे ही है वो, पर ये एक इंडिविजुअल है जिसमें ये 2 एलील्स गई हैं अपने फादर एंड मदर से, और ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसमें ये गई हैं। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, कि कोई और इंडिविजुअल, एनी अदर इंडिविजुअल, तो उसमें यहाँ पे IA एंड यहाँ पे ऊपर, यहाँ जगह कम है, चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, सो इट इज IB, ठीक है, सपोज, तो IB चलेगी सेम लोकस पे। सो अनदर इंडिविजुअल है, तो उस पे ऐसे हो गया कि यहाँ पे भी स्मॉल आई है और यहाँ पे भी स्मॉल आई है, स्मॉल आई चला गया, ठीक है। सो अनदर इंडिविजुअल है, तो उसमें यहाँ पे IA एंड यहाँ पे IA चला गया। सो अनदर इंडिविजुअल है एंड उसमें यहाँ पे IB एंड यहाँ पे भी IB चला गया। तो आप देख रहे हो कि ये इंडिविजुअल्स बनाए मैंने अलग अलग। सो दिस इज से नंबर 1 इंडिविजुअल, 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज दिखा दी मैंने। तो किसी एक इंडिविजुअल में इनमें से तीनों में से उसको 2 ही उसमें आएंगी, वो फादर एंड मदर से एक एक आएगी, ठीक है। अवेलेबल ही है, जैसे हम मान लो कि मार्केट में 3 फ्रूट्स अवेलेबल हो, बट यू आर गिवन चॉइस फॉर 2 ओनली, कि आप कोई भी 2 चूज कर लो। तो उसी तरह से बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे हमारी चॉइस तो नहीं होगी, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आएंगे वो हमें वो जीन देंगे, तो इसलिए पर होंगी 2 ही। तो IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, IA IB स्मॉल आई, देन IA होमोजाइगस कंडीशन हो गई, IB होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस है तीनों, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं सो इसमें सो बन रहे हैं। अब क्या सो इनमें सो ये जो दोनों IA एंड IB हैं, ठीक है, तो ये क्या है, डोमिनेंट टू, ठीक है, सो डोमिनेंट, दे आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ठीक है, ये डोमिनेंट है इसके ऊपर। पर IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में अपना ट्रेट दे सकती हैं, ठीक है, सो दे विल प्रोड्यूस देयर ओन ट्रेट, ठीक है। सो ये A एंटीजन बनाएगी, ठीक है, एंड ये B एंटीजन बनाएगी, मतलब दोनों एंटीजन बन गए, A भी बन गया B भी बन गया, कंप्लीट एक्सप्रेशन दी। और आपका जो ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्लड ग्रुप, तो वो कौन सा आ जाएगा, AB, ठीक है, सो AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों। तो ये हमारा मेन चीज है यहाँ पे कि ये कोडोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, सो कोडोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, और ये AB ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये है, और ये सारी जो है वो मल्टीपल अलील्स भी हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स बने हैं और उनमें 4 फिनोटाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के। अब हमारे जो ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप्स हैं, क्या सो पूरे इस ABO सिस्टम में वो कौन कौन से हैं, देखो A है ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, यही होते हैं ना 4। तो ये 4 फिनोटाइप्स हैं, पर इनको प्रोड्यूस करने के लिए 3 अलील्स हैं, और वो 3 अलील्स मल्टीपल अलील्स हैं, मतलब आपस में अलील्स हैं, एंड उनके पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, 6 जीनोटाइप्स हैं, पर फिनोटाइप्स कितने हैं, 4, ठीक है, 4। तो अब देखते हैं कि भी ये जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा सा इसको रब करते हैं।
तो देखो, अब हमारा एक चार्ट सा बनेगा, ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन मतलब वही शुगर पॉलीमर, ठीक है, जिसको शुगर पॉलीमर बोलते हैं हम लोग, शुगर पॉलीमर, एंड देन सो इट इज जीनोटाइप, ठीक है, क्या जीनोटाइप आएगा। अब देखो हमारा ब्लड ग्रुप है ए एंड एंटीजन भी ए, पर इसका जो जीनोटाइप हो सकते हैं वो एक तो ये हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ये भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, ठीक है जी। तो ये हो गया एक हमारा। उसके बाद आते हैं दूसरे पे बी, तो यहाँ पे एंटीजन बी ही है, तो शुगर के मतलब आरबीसी के आसपास जो हमने बनाया था, तो इसमें क्या आएगा, आई बी होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस, ये हो गया आपका सेकेंड। अब थर्ड ऑप्शन आपके ब्लड ग्रुप की है ए बी, ठीक है, सो इट इज ए बी, एंड आपके पास ए एंटीजन भी है, इसमें बी एंटीजन भी है, कॉमा डाल के लिखेंगे। अब क्या आएगा इसमें, ए की पॉसिबिलिटी है, वो है दिस वन, this gene produced its full expression A antigen, this produced its full expression B antigen in the presence of each other, so but they produced a new trait AB blood group which is not intermediate to both the parents कौन से थे, सो A blood group वाले और B blood group वाले, तो अभी हम लोग करेंगे उसमें, तो जो यंग वन आएगा वो AB blood group वाला आएगा, तो इसका मतलब न्यू ट्रेट तो प्रोड्यूस हुआ बट इट इज नॉट इंटरमीडिएट टू बोथ द पेरेंट्स। अब ओ ब्लड ग्रुप पे आ जाते हैं, ठीक है, सो ओ ब्लड ग्रुप जो है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इट इज प्योर रिसेसिव, ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 जीनोटाइप्स, ठीक है, जो मैंने अभी क्रोमोसोम्स पे बनाए हुए हैं, ठीक है, 6 जीनोटाइप्स जो पॉसिबल है, पर फिनोटाइप्स जो है वो 4 है, ये एंटीजन्स है, ठीक है, इसमें कोई ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, वो आपने देखा यहाँ पे, सो कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कि मल्टीपल एलील्स हैं, और ये मल्टीपल एलील्स भी हैं और इसमें कोडोमिनेंट एलील्स भी हैं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। अब क्रॉसेस बनाते हैं इनके स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि जो ये ब्लड ग्रुप्स हैं उनके हमने सारे इंट्रोडक्शन तो कर ली, तो अब देखते हैं कि कौन सा पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है किसके साथ अगर होता है, क्रॉस होता है तो क्या आएगा, और उनके पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है क्या होंगे पेरेंट्स के। देखो अगर क्रॉस जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट का ए वाले के साथ होता है, तो पॉसिबल जीनोटाइप्स इनके क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम सोचना है आपने कि कितने हो सकते हैं। देखो या तो ये दोनों होमोजाइगस हैं, आई ए आई ए आई ए आई ए दोनों के, ठीक है, या फिर एक होमोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है, आई ए स्मॉल आई आ गया यहाँ पे, और या फिर दोनों ही हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब आप क्रॉसेस इनके साइड में बना के देखना, तो प्रोजेनी में फिनोटाइप क्या आएगा, ये पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी है, तो ए ही आएगा इसमें, ठीक है, पहले वाले में भी, और इसमें ए आएगा। इसमें क्या आ सकता है आप देखो, इसमें जो प्रोजेनी है इसको क्रॉसेस बना के आपको गेमीट्स बना के देखने पड़ेंगे, थोड़े से बाद में बनाते हैं हम लोग। देखो इसमें मैं पहले बता दूं आई ए, और अगर इस आई ए के साथ जाता है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, ये आई ए इस स्मॉल आई के साथ जाता है तब भी ए ब्लड ग्रुप आएगा, अगर ये इसके साथ जाता है तब भी, और अगर ये इसके साथ जाता है तब भी ए ही आना है। पर इसमें देखो अब आई ए के साथ जाएगा तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, आई ए स्मॉल आई के साथ जाएगा तो ए ही आएगा, ये वाला आई ए इसके साथ जाएगा तब भी ए आएगा, पर अगर स्मॉल आई इकट्ठे हो गए तो क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब जो प्रोजेनी है उसमें कोई बी ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, कोई ए भी नहीं आएगा, सो ईदर इट इज ए और इट इज ओ। जितने मर्जी बच्चे पैदा हों पर उनमें दोनों में 50-50 प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब आते हैं इसी तरह से यहाँ पे, अगर पेरेंट्स जो है उनका ब्लड ग्रुप बी भी है तो फिर पॉसिबल जीनोटाइप्स बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे, तो इसमें भी इसी तरह से रहेगा बी और बी एंड ओ, ठीक है जी, हेट्रोजाइगस से दोनों। अब ए बी, ठीक है, तो इसमें देखो आई बी कोडोमिनेंट जीन्स हमारी, आई बी कोडोमिनेंट जीन्स है हमारी, ठीक है। तो अब क्या आ सकता है, अगर आई ए के साथ गया तो ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, अगर आई बी के साथ गया तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, इसी तरह से ये वाला आई ए इस आई बी के साथ गया तो क्या आएगा, सो ए बी ब्लड ग्रुप,
ठीक है जी। और अगर आई बी के साथ गया तो क्या आएगा, बी ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो 3 टाइप के ब्लड ग्रुप्स की, ए बी एंड ए बी मैक्सिमम। ओ नहीं आएगा इनमें, ठीक है बिल्कुल। तो प्रोजेनी में ओ नहीं आ सकता अगर दोनों ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स हैं तो। अब आते हैं इस पे, ओ को क्रॉस किया ओ के साथ, ठीक है, स्मॉल आई होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें तो कोई बनती है पॉसिबिलिटी कोई और ए बी वगैरह की, किसी की नहीं बनती, तो सिर्फ ओ ही आएगा। अगली प्रोजेनी जो है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाली ही आएगी और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो कि हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, तो उस ठीक है, सो एक न्यूमेरिकल टाइप जो है कि मान लो कि एक ए वुमन, ठीक है, सो विद, सो मैं सीधा उसका ये लिखते हैं, वुमन विद ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए मैन विद बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। वन ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन जितने भी हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। ये जो पेरेंट्स हैं इनके जीनोटाइप्स क्या है, ये तो एक हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट है कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है, जीनोटाइप्स एंड सीधे लिख देते हैं एंड फिनोटाइप्स ऑफ प्रोजेनी, इनकी जो प्रोजेनी है उसके जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे वुमन एंड दिस इज मैन, ए ब्लड ग्रुप एंड दिस इज बी ब्लड ग्रुप, एंड ये है इनका चाइल्ड जिसमें ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये आपका हिंट है, यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है इनके जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए। पर हम पहले इनके पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो देखते हैं कौन से हो सकते हैं, फिर सिलेक्ट करेंगे उसमें से पॉसिबल जीनोटाइप्स। ये देखो ए ब्लड ग्रुप के, तो ये पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जीनोटाइप क्या लिखेंगे, आई ए, या तो ये हो सकता है, या फिर आई ए स्मॉल आई हो सकता है, ठीक है, दो ही हो सकते हैं। तो दो पॉसिबल, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस हो सकता है। इसी तरह से इधर भी ऐसे ही है, आई बी एंड स्मॉल आई। जब भी आपने न्यूमेरिकल इस तरह का निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या है, ठीक है। तो पॉसिबल आपने ये लिख दिए। अब ये जो चाइल्ड है वो तो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, ये तो इसका तो जीनोटाइप आपको मालूम ही है, ठीक है, कि यही होने वाला और तो कोई पॉसिबल बनता ही नहीं है। तो दिस इज द ओनली जीनोटाइप। तो अगर ऐसा है तो वन आई विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम दिस पेरेंट एंड वन स्मॉल आई इज इनहेरिटेड फ्रॉम द दिस पेरेंट। मतलब एक आई जो है वो मॉम से और एक आई जो है वो डैड से आई है। तो अगर ऐसा है तो फिर एक आई तो होनी चाहिए ना इनके जीनोटाइप में, तो एक इसमें भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जीनोटाइप तो नहीं हो सकता, फिर इसका भी ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सिलेक्टेड जीनोटाइप कौन सा है, ठीक है, सो दिस वन, ठीक है। ये दोनों जो हेट्रोजाइगस है इसका मतलब ये सिलेक्टेड जीनोटाइप है। तो आपको ये थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि वी दीज आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स बट बिकॉज वन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज सो विद रिसेसिव phenotype that is O blood group and which has the genotype small I. Yeah, so one small I is inherited from the father and one I is inherited from the mother. Therefore, the selected genotypes of the parents are so heterozygous. So for their blood groups, so A blood group and B blood group के लिए। तो अब इसका आंसर क्या बना, what are the possible genotypes of the parents? ठीक है, सो वो है सो आई ए एंड स्मॉल आई, इसका आई बी स्मॉल आई। तो आपने आंसर में है सो ये लिखना है कि वुमेन जो है, ठीक है, सो उसका सिलेक्टेड जीनोटाइप जो है वो ये वाला है एंड मैन का जो है डैड का मतलब जो है वो ये है, ठीक है जी। एंड जो प्रोजेनी है अब, ठीक है, सो उसका लिखना है आपको। तो प्रोजेनी अब बनाओ जरा, इसकी मैं साइड में बना देती हूँ। देखो इसके दो ही गैमेट, मैं सीधा चेकर बोर्ड बना रही हूँ, ठीक है। सो ये चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग। तो इसी जनरेशन में जहाँ पे मैंने ओ लिखा था एक ही, क्योंकि वो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था, अब बाकी भी बना लेते हैं। तो देखो इसके क्या गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है, यही बनेंगे ना। तो और इसके क्या बनेंगे, क्या, सो आई बी यहाँ पे,
आई बी, इनको राउंड कर देते हैं, ठीक है, आपको पता है गैमेट्स को राउंड करना होता है, तो स्मॉल आई, ठीक है, आई बी एंड स्मॉल आई। तो अब हमारे पास क्या बने हैं, देखो आई ए आई बी, ठीक है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, ये आ गया आई बी एंड स्मॉल आई, दैट इज बी ब्लड ग्रुप आ गया, एंड दिस इज आई ए एंड स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप आ गया, एंड दिस इज स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप, जिसके बारे में आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था ओ वाला, और बाकी जो पॉसिबल, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके क्या हुआ, सो फिनोटाइप्स क्या है, सो इसके प्रोजेनी के ए, ठीक है, सो बी ए बी एंड ओ, ठीक है, सारे ही हैं, और जीनोटाइप्स क्या है, ठीक है, सो आई ए एंड स्मॉल आई, इसका क्या है आई बी एंड स्मॉल आई, एंड ये तो आपको मालूम ही है आई ए आई बी एंड दिस इज स्मॉल आई स्मॉल। तो ये आपका आंसर हो गया कि जीनोटाइप मैन एंड वुमन के क्या आ गए सिलेक्ट जो आपने किए, एंड प्रोजेनी जो है उनके फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या हुए। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप, सो ये हमने कॉम्बिनेशंस बनाई हैं, इस तरह से कई क्रॉसेस ले सकते हो। सो मान लो कि भी एक जो मैन है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, और वुमेन जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, उनका एक बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप वाला है और एक जो है ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स आएंगे, तब भी यही आनी है, ठीक है। सो यही रहेगा सेम बिल्कुल, ठीक है, अगर एक बच्चा ए बी वाला है तो ए बी वाला आ ही रहा है, ठीक है, और एक ओ वाला है तो तब भी आपने सेलेक्ट जो जीनोटाइप करने हैं वो यही आने। तो इस तरह से घुमा घुमा के कई तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से लिखते जाना, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते कि ये वुमेन है, ये मैन है, ये इसका फिनोटाइप, ये फिनोटाइप, ये इसके पॉसिबल जीनोटाइप्स, ये पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो उसके बाद क्रॉसेस बनाओ और जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है तो उसको सॉल्व कर दो। तो दिस इज द सो वे। अब इसमें एक एग्जांपल जो है वो ड्रोसोफिला की भी आती है, ठीक है, सो मल्टीपल अलील्स में, ठीक है, सो मल्टीपल अलील्स में, सो ड्रोसोफिला, तो उसमें हम लोगों ने करना नहीं है इसको ज़्यादा, वैसे बता रही हूँ आपको। तो 15 सो अलील्स होती है, मल्टीपल अलील्स इसकी, सो 15 सो मल्टीपल अलील्स जो हैं सो होती हैं, ठीक है। तो एक जो है इसी तरह से कोडोमिनेंस की भी सो एग्जांपल जो है, और ठीक है, सो कोडोमिनेंस जो है उसकी भी एग्जांपल जो है एक सिकल सेल अनीमिया में, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया में होती है। तो इट इज सिकल सेल अनीमिया। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको हमने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है करना, ठीक है, सो बट ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन जेनेटिक सो डिसऑर्डर है, और ये जो है बाय बर्थ होता है, ठीक है जी। सो बाय बर्थ, सो ये डिसऑर्डर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं। तो इसमें जो आरबीसी है हमारा, सो वो राउंड शेप का है इस तरह से, ठीक है, सो आरबीसी, और इसमें हीमोग्लोबिन जो होती है वो भी सो राउंड राउंड शेप वाली होती है। आपको पता है कि बहुत सारी एक आरबीसी में सो 280 मिलियन के करीब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो भी राउंड है। पर सो यहाँ पे आरबीसी की जो जीन की म्यूटेशन की वजह से, रिसेसिव जीन की म्यूटेशन की वजह से जो आरबीसी की शेप है वो सिकल लाइक हो जाती है, दाती की तरह, दाती होती है ना घास काटने वाली, तो वो सिकल लाइक, ठीक है, सिकल लाइक जो शेप है सो वो हो जाती है इसकी आरबीसी की। और हीमोग्लोबिन जो है अंदर, ठीक है, सो वो भी डिफेक्टिव होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हैं। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ऊपर, ठीक है, सो इसकी भी जो इलास्टिसिटी है वो भी चेंज हो जाती है, ये थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। सो मतलब ये क्लम्पिंग कर जाते हैं और गुच्छा बना देते हैं और टूट जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो गया तो ये ब्लॉकेज कर देंगे। तो इस तरह से, ठीक है, सो ये जो है सिकल सेल अनीमिया जो है, सो उसमें क्या होता है, अब नॉर्मल जीन को हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सो इट इज दिस वन, ठीक है, सो ये नॉर्मल जीन है। तो जब किसी पर्सन में इस तरह से कॉम्बिनेशन है होमोजाइगस, ठीक है, सो डोमिनेंट वाला, ठीक है, सो ये है, तो पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई इस तरह का डिफेक्ट नहीं है, ठीक है जी।
तो जो इसकी रिसेसिव जीन है, ठीक है, सो नेचुरली वो स्मॉल ए होगी, इस तरह से लिखेंगे हम। पर क्योंकि वो म्यूटेट हो गई है और वो सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस करेगी, तो इसलिए हमने उसका जो सिंबल है वो चेंज कर दिया, यहाँ पे एस रख दिया, स्मॉल एस। ठीक है, तो कैपिटल ए जो है आप लिख रहे हो वो डोमिनेंट अलील है, नॉर्मल बिल्कुल अलील है, एंड जो स्मॉल ए थी उसको हमने सिंबल को चेंज कर दिया, स्मॉल एस लिख दिया, टू शो कि ये म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, सो ये इस तरह के आरबीसीज जो प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर सो एच बी स्मॉल एस एंड एच बी स्मॉल एस प्रोड्यूस होता है कोई इंडिविजुअल, तो उसमें तो दोनों डिफेक्टिव जीन्स आ गई। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि भी ये जो जीन है, ठीक है, सो इसकी मतलब जो ये म्यूटेटेड जीन है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें इस तरह से सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, सो 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। ठीक है, सो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। सो यहाँ पे बीच में आयरन होता है, ठीक है, जो जिनके साथ ये जुड़ा होता है, और ये इस तरह से हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 1 आयरन, तो ये हीमोग्लोबिन। अब सो ये जो जीन्स हैं इसके लिए, ठीक है, सो अल्फा के लिए अलग जीन है, ये अल्फा बनाने के लिए, और ये जीन बीटा बनाने के लिए। ठीक है, जीन्स अलग अलग है। सो अल्फा बनाने के लिए ये जीन है, बीटा बनाने के लिए ये जीन है। अब इस जीन में हो गई है म्यूटेशन, ठीक है, सो इसमें हुई है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स दोनों बनेंगी वो डिफेक्टिव बनेंगी। तो डिफेक्टिव होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन राउंड शेप में था वो सिकल लाइक हो गया। तो अगर वो अंदर से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से इस तरह से हो गए तो पूरा आरबीसी की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और साथ में उसकी इलास्टिसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज और है, तो इसका मतलब ये जीन जो है क्या है, प्लियोट्रॉपिक भी है। ठीक है, द जीन विद मल्टीपल इफेक्ट्स, ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रही, ये कई को कर रही है, ये प्लियोट्रॉपिक में भी आएगी इसका मतलब, तो ये कोडोमिनेंस में भी आएगी। ठीक है, तो कोडोमिनेंस में कैसे अब करेंगे हम लोग। सो एच बी कैपिटल ए एंड एच बी स्मॉल एस, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, इसका मैं बता दूं पहले। सो ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, सो जिसमें मतलब 100% जितने भी उसके आरबीसीज हैं वो सारे के सारे सिक्कल लाइक हैं। तो सिक्कल शेप्ड आरबीसीज की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बहुत कम हो जाती है, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो रही है देखो। और फिर दूसरा खतरा क्या है कि ये बस्ट करके क्लम्पिंग कर देंगे, तो ब्लॉकेज हो जाएगी, तब भी डेथ है। तो इसलिए जो पर्सन है सो उसकी जो है एट द एज ऑफ 10 to 20 के बीच में डेथ हो जाती है। ठीक है, दिस पर्सन कैन नॉट, मतलब बिफोर रिप्रोडक्शन यू कैन से अपनी जीन्स जो है वो आगे पास ऑन ना करे नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये जो है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दिस कैन नॉट सर्वाइव, तो इसको तो सिकल सेल अनीमिया है। सो दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, ये नॉर्मल है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज नॉर्मल, तो ये सिकल सेल अनीमिक है। अब ये क्या है, ठीक है, इसमें ये वाली जो जीन है, ठीक है, सो ये प्रोड्यूस करेगी नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। ठीक है, आरबीसी भी नॉर्मल, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल, और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, सो डिफेक्टिव वो सिक्कल लाइक। ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, ठीक है, दोनों तरह के। इसका मतलब दोनों ही अपना अपना इफेक्ट दे रही हैं। अगर दोनों इफेक्ट दे रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, तो ये क्या है, कोडोमिनेंट। तो इसका मतलब ये क्या है, सो कोडोमिनेंट अलील्स हो गई। ठीक है, अलील्स हैं आपस में क्योंकि सेम लोकस पे होंगी, और ये कोडोमिनेंट कहलाएंगी क्योंकि दोनों ही अपना अपना जो एक्सप्रेशन है वो दे पा रही हैं। तो क्योंकि ये जो अलील है, ठीक है, सो एच बी, सो कैपिटल ए वाली, तो क्योंकि इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन राउंड शेप में प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन काम है, तभी इसको एच बी लिख दिया। देखो हमने जीन को एच बी नाम ही दे दिया ये। तो ये जो है राउंड शेप बनाती है, और साथ में इसका मतलब हीमोग्लोबिन की शेप, फिर आरबीसी की शेप, एंड फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आरबीसी, एंड देन सो इट्स मेम्ब्रेन्स इलास्टिसिटी। तो देखो कितने ट्रेड्स को ये कितने करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ट्रेड्स नहीं, करेक्टर्स। ठीक है, अलग अलग करेक्टर्स मतलब ये हैं जिनको ये कर, तो इसका मतलब दिस जीन इज ऑल्सो विद मल्टीपल इफेक्ट्स, तो ये प्लियोट्रॉपिक भी है। ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपिक में फिर मैं बता दूंगी थोड़ा सा। तो ये हो गया कि ये सिकल सेल अनीमिया इसको कहते हैं। फिर ये जो पर्सन है
सो ये सर्वाइव करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये अपनी लाइफ बिताएगा, ठीक है। और मतलब यही इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल्स जो सर्वाइव करते हैं हमारी पॉपुलेशन में, वो तो या तो नॉर्मल होते हैं या ये होते हैं इनकी तो डेथ ही हो जाती है। तो ये सर्वाइव करते हैं, तो ये अपनी इस डिफेक्टिव जीन को फिर अगली जनरेशन में पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो पर इनको एक और बेनिफिट भी रहता है। सो बेनिफिट ये रहता है कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, सो वो इसमें सिकल शेप्ड आरबीसी इसमें नहीं जा पाता, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है उसको अंदर जाना होता है आरबीसी के, तो वो इसमें तो जा सकता है पर इसमें नहीं जा सकता। तो दीज पर्सन्स सो डू नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया। तो ये एक पॉजिटिव भी है इस म्यूटेशन का इफेक्ट। तो इस तरह से मल्टीपल इफेक्ट्स वाली जीन प्लियोट्रॉपिक भी हो गई, कोडोमिनेंस भी हो गई, और आपको म्यूटेशन का भी पता चल गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो ये हमने मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस को कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।